ये कहानी नई नहीं है। पिछले 9 साल से योगी आदित्यनाथ को अपनी ही पार्टी में अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना होता है। कहते हैं योगी आदित्यनाथ जब पहली बार गोरखपुर से सांसद बने तब से उनकी कुर्सी लेने की साजिशें होती रही। हालांकि न वो कभी चुनाव हारे और न ही उन्हें कोई सियासत से साइडलाइन कर पाया। लेकिन अब साल 2027 का चुनाव बेहद करीब है। अखिलेश यादव और पीएम मोदी के बीच गहरे होते रिश्ते, केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह की दोस्ती क्या योगी के लिए सब कुछ ठीक होने का इशारा नहीं कर रही, या योगी बिंदास चुनाव जीतेंगे? अगले 4 मिनट में सबसे सटीक विश्लेषण से समझिए आखिर यूपी की सियासत को लेकर दिल्ली में क्या चल रहा है। 2017 की ये वो तस्वीर है जिसका राज आज तक कायम है। मुलायम सिंह यादव ने मोदी के कान में कुछ ऐसा कहा जिसे लोग आज तक डिकोड करने की कोशिश कर रहे। मुलायम सिंह यादव का कद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक था। अखिलेश यादव को सियासत में लाने का फैसला भी खुद मुलायम सिंह यादव का था। उन दिनों जो हालात थे उस पे कई राजनीतिक पंडित दावा करते। सोनिया गांधी ने सही मायने में साल 2009 में राहुल गांधी को सियासत में प्रोजेक्ट किया। धीरे धीरे मीडिया उन्हें युवराज कहने लगी। कुछ साल बाद ही मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश को भी प्रोजेक्ट कर दिया। 2011 में साइकिल यात्रा निकाली और अखिलेश यादव का कद मीडिया में राहुल गांधी से बड़ा होता चला गया। मीडिया ने उन दिनों अखिलेश यादव को महानायक तक बताया और उन्हें अगले ही साल सत्ता भी मिल गई। लेकिन महानायक की छवि पे कांग्रेस के दिग्गज नेता मीडिया से नाराज हो गए और राहुल गांधी से बड़ा दिखाने पर हैरान हो रहे थे। बदलते साल की तरह सियासत में नेताओं की कुर्सी बदल जाती। साल 2017 में संत से सीएम बने योगी आदित्यनाथ आते। आज यूपी में वो नायक की तरह है। हालांकि यहाँ उन्हें मीडिया ने नहीं बल्कि जनता ने नायक की उपाधि दी। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी ही पार्टी कई सालों से साजिशें रचती रही, ये बात किसी से छिपी नहीं रही। लेकिन योगी ने न तो अपना काम रोका, न ही उनका कद सियासत में कोई छोटा कर पाया। आज यूपी में बीजेपी की कल्पना बाबा के बिना नहीं हो सकती, फिर भी कुछ तो सियासी खिचड़ी पक रही। जरा उसे समझने की कोशिश करते। क्या अखिलेश यादव के सिर पे मोदी का हाथ? सियासत में चर्चा रहती है कि अखिलेश यादव पे कभी बीजेपी ने इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि उनके रिश्ते मोदी शाह के साथ बेहतर हैं। कुछ दिनों पहले ही सदन में पीएम मोदी ने ये तक कह दिया वो हमारे मित्र हैं, वो हमारी मदद करते हैं। हालांकि मोदी ने अखिलेश यादव को मित्र तब कहा जब उन्होंने 37 सांसदों के साथ दिल्ली में पीएम मोदी का रास्ता रोकने का पूरा प्रयास किया। अखिलेश यादव अगर मोदी के मित्र हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ के लिए क्या 2027 का चुनाव ठीक नहीं जा रहा? आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही केशव प्रसाद मौर्य को मंच से अमित शाह ने मित्र बता दिया। तो योगी के लिए क्या मुश्किल राह होने वाली है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। योगी का रास्ता मुश्किल लेकिन उनकी हार संभव नहीं। फिलहाल योगी ने अपना नाम अपने काम से बना लिया है। एक्सप्रेस वे हो या फिर यूपी की जीडीपी, यूपी में निवेश हो या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कानून व्यवस्था हो या फिर योगी का विकास का मॉडल, सब कुछ योगी के साथ दिखाई दे रहा है। बीजेपी में सीटों के बंटवारे पे बवाल होना तय माना जा रहा है। लोकसभा में हार के पीछे पार्टी में कई गुट का होना ही बताया गया। ऐसे में कुछ दिनों पहले ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बंगाल चुनाव के दौरान ही ये ऐलान कर दिया कि अगला चुनाव योगी के चेहरे पर होगा। योगी खुद भी मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते, लेकिन सियासत में खुले तौर पे दोस्ती का ऐलान संसद में करना ये बात छोटी नहीं महसूस होती। योगी खुद मुलायम सिंह यादव के पास कई बार गए, तबीयत खराब होने पर उनके पास पहुंचे। दूसरी बार जीतने के बाद भी योगी ने मुलायम सिंह यादव से मिलकर उनका आशीर्वाद सियासी तौर पे लिया। मोदी की पाठशाला में पिछड़े नेताओं की तलाश तेज क्यों हो गई? राजनीतिक पंडित ये भी दावा करते हैं कि मोदी को अब पिछड़ों का वोट ही सत्ता में बनाए रखने के लिए काफी, इसीलिए वो कुछ नेताओं को छोड़कर सभी पिछड़े नेताओं को अपने साथ दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं। जैसे नीतीश कुमार का साथ हो या फिर अखिलेश यादव को मित्र कहना हो या फिर शाह का केशव को मित्र कहना हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने पिछड़े नेताओं को न सिर्फ सत्ता में बैठाया बल्कि एमपी में मोहन यादव से लेकर बिहार में सम्राट चौधरी तक को कमान सौंपी गई। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए काम आया, लेकिन बीजेपी ने जल्द ही उसका पैतरा फेल कर दिया। अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या वो मोदी से दोस्ती कर योगी को चुनाव हराएंगे? क्या वो विधानसभा में बीजेपी के लिए बात सुनेंगे और लोकसभा में बीजेपी के लिए रास्ता खाली कर देंगे? क्योंकि सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है असल में वो होता नहीं। हालांकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से निकले बिना रुके लखनऊ तक पहुंच गए। उनके सामने तीसरा चुनाव है। चुनाव में वो अकेले पड़ सकते, लेकिन उन्हें कमजोर समझा जाए इसकी कल्पना भी कोई सियासी पंडित करने को तैयार नहीं है।